इनको 400 पार क्यों चाहिए? संविधान बदलने के लिए। क्यों संविधान बदलना है? आरक्षण हटाने के लिए। और इसका जो सबूत हमने देखा है, और ये जो लोग बोल रहे हैं कि संविधान बदलना है, वो छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी की। जो हमने देखा अभी टीवी पे, वो है अनंत कुमार हेगड़े, जो उनका सांसद, अरुण गोविल जो अभी एक प्रत्याशी है मेरठ से, दिया कुमारी उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान अभी, देख लीजिए, लल्लू सिंह बीजेपी एमपी फैजाबाद और ज्योति मिर्दा प्रत्याशी। इसमें साफ है कि उनको संविधान बदलना है। जब संविधान बदलने की वो सोच है, तो आप किसको अपमान कर रहे हैं? आप B.R. अम्बेडकर को अपमान कर रहे हैं, वो याद रखिए। नरेंद्र मोदी जी B.R. अम्बेडकर को अपमान कर रहा है, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा दलित नेता। उसके ऊपर हमको एक और चीज पता है कि 2015 मोहन भागवत जी, मुझे याद है, वो बिहार के जो विधानसभा चुनाव से पहले कहा गया था कि आरक्षण हटाना है इस देश से। ये कांग्रेस के नेता नहीं है, ये आरएसएस के अध्यक्ष। उसके बाद 2017 में आरएसएस का दूसरा प्रभारी मनमोहन वैद्या ने वही कहा आरक्षण हटाना है। उसके बाद उनके एक बड़ा नेता सीपी ठाकुर ने कहा है आरक्षण हटाना है। और 2021 में जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है आरक्षण हटाना है। कभी भी आपने सुना नहीं होगा कोई कांग्रेस नेता ने यह कहा है। कांग्रेसी को एक ही चाहिए, आरक्षण देना। और मेरे जो नेता राहुल जी ने कहा हमने वो 50% से ऊपर देंगे, हम संविधान को संशोधन करेंगे, क्योंकि इस देश में अन्याय है। आपको पता है कि जो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति इस देश में 70% से ज्यादा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जिन जैसे केंद्र सरकार में जो सेक्रेटरीज है, 90 सेक्रेटरीज है, उसमें 3 ही ओबीसी है और 4 SC ST है, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है। और भी है, जो केंद्र के जो यूनिवर्सिटीज है उसमें 45 यूनिवर्सिटीज में एक दलित वाइस चांसलर, एक आदिवासी वाइस चांसलर और 5 पिछड़े वर्ग के वाइस चांसलर। IIT जो देश के एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी है, इस देश में मशहूर है, उसमें जो टीचर्स है, वहां प्रोफेसर्स है, 2% है OBC SC ST। IIM में 5 है टीचर्स, प्रोफेसर्स है। और आपको मैं एक और चीज आज बता रही हूं, जो बैंक्स है यहाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उसमें जो सीनियर ऑफिसर्स है 11,310 है, उसमें बस 2000 ही OBC SC ST। अब देख लीजिए, जो टॉप 50 कंपनीज होता है हमारे देश की, उसमें स्टॉक एक्सचेंज का जो टॉप 50 कंपनीज में, उसमें 0 है, 0। OBC नहीं है, SC ST नहीं है, कोई भी है। और दूसरी बात आपको मैं सुनना चाहती हूं कि जो मनरेगा में जो काम कर लिए जाते हैं, उसमें 75% OBC SC ST होती है। जो सफाई कर्मचारी होती है, उसमें 80% पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और जो मैनुअल स्कैवेंजर है, जो नाले जाके साफ करते हैं, उसमें 100% है OBC SC ST। तो देखो, ये भेदभाव देखो आप इस देश में, क्या आप समझ रहे? इसीलिए मेरा नेता राहुल जी हर वक्त, हर समय इसके बारे में बात कर रहे हो।
और आपको एक और चीज पता है कि 2011 में हमने शुरू किया था जाति जनगण, वो खत्म हुआ था 2013 से 14 के जनवरी में। तो उस टाइम जो उसका परिणाम आया था हम रिलीज नहीं किया क्योंकि सरकार बदली। लेकिन ये सरकार अभी तक वो रिजल्ट रिलीज भी नहीं किया। और जब हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि आप जाति या कास्ट सेंसस क्यों नहीं करते, मौन है। आज राजनाथ सिंह जी है यहां, उनसे जाके पूछ लीजिए कि क्यों नहीं कर रहे हो कास्ट सेंसस, क्यों नहीं कर रहे हो। हमको वो एक्सरे करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा ना कि कहां का कितने डॉक्टर्स है, कितने इंजीनियर्स है, कितने सीईओज है। तो ये जो अभी मैंने बीजेपी के बारे में कहा है, अभी जो मैं देख रही हूं यहां उड़ीसा में एसटी है 24%, एससी है 17% और ओबीसी है 40%। उसका मतलब 80% से ज्यादा। बट यहां क्या हुआ है, जो पूरे देश में मंडल कमीशन के बाद 27% आरक्षण दिया हुआ था पिछड़े वर्ग को, यहां बस 11%। कौन न्यायपालिका गया, कौन सुप्रीम कोर्ट गया ये बंद करने के लिए? बिजू पटनायक के पिताजी, नवीन पटनायक के पिताजी बिजू पटनायक, उन्होंने बोला नहीं चाहिए यहां। ये है उनका सोच, बीजेडी का सोच ये है। फिर उन्होंने क्या किया, बस 11% दिया। और यहां आपको पता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में 2